यशपाल आर्य, रेखा आर्य, हरक सिंह, सतपाल आर्य, इन सभी का मंत्री पद बरकरार रखा गया है। धन सिंह रावत भी रह सकते हैं बरकरार। नए चेहरों में रितु खंडूरी, यतीश्वरानंद शामिल। विशन सिंह को मिल सकती है जगह। उत्तराखंड की इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तीरथ कैबिनेट में 50% नए चेहरे होंगे। यशपाल आर्य, रेखा आर्य, हरक सिंह, सतपाल आर्य, तमाम लोगों को मंत्री मंडल में बरकरार रखा गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता राजेश वर्मा जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी राजेश जी, आपसे जानना चाहूंगी, कई नामों को लेकर चर्चा हो रही थी, कई पुराने नाम बरकरार रखे गए हैं, चाहे वो रेखा आर्य की बात हो, धन सिंह रावत हो, या इसके अलावा रितु खंडूरी, यतीश्वरानंद भी, इनके भी नाम सामने आ रहे हैं। क्या है पूरी जानकारी आपके पास? बिल्कुल प्रियंका, मैं बता दूं कि जो आज मंत्रिमंडल का विस्तार होना, यानी कि शपथ जो है राजभवन में दिलाई जाएगी। 11 लोगों को जो है वो शपथ होगी। मंत्रिमंडल का गठन होना है और ये बड़ी अहम जो जिम्मेवारी है वो तीरथ सिंह रावत के लिए भी है, क्योंकि यह एक नई कैबिनेट का विस्तार होगा और उसमें कयास ये लगाया जा रहा है कि नए चेहरों को जो है प्राथमिकता दी जाएगी। और जिसमें नाम जो है जिसमें कहा जा सकता है कि रितु खंडूरी, जो बीसी खंडूरी की जो पुत्री है, उनको जो है वो प्राथमिकता में रखा गया है इसमें, यानी कि वो जो है आज शपथ ले सकती है। वो जमकेश्वर से जो है विधायक है और उसके साथ पुष्कर सिंह धामी जो है खटीमा से विधायक है, उनको जो है एक बड़ी अहम जिम्मेवारी जो है वो मिल सकती है। बलवंत सिंह भोरियाल है बागेश्वर से, उनको भी जिम्मेवारी मिल सकती है। बिशन सिंह चौहान है, उनको भी, वो डीडी हाट से है, उनको भी जो है अहम भूमिका जो है उनकी कैबिनेट में बन सकती है। और वहीं विकास नगर से मुन्ना सिंह चौहान जो है, उनका भी नाम काफी तेजी से जो है वो सुनने में आ रहा है। ये और साथ ही जो महत्वपूर्ण बात प्रियंका ये भी है कि जो अभी तक कांग्रेस से निकल के भाजपा में जितने भी कैबिनेट मंत्री रहे हैं, अभी तक की बात करें तो हरक सिंह रावत जैसे हैं, वो कोटद्वार से हैं, और सतपाल महाराज जो है चौपट्टा खाल से है। यशपाल आर्य की बात करें तो बाजपुर से है। रेखा आर्य एक महिला स्थित एक कैबिनेट में अभी तक मंत्री रही है, जो अभी हाल ही में त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में रेखा आर्य जो है वो सोमेश्वर से जो है वो वहाँ से विधायक है। तो कहीं ना कहीं, और साथ ही सुबोध उनियाल है इस गिनती में, यानी कि जो पुराने जो लोग हैं, जो बागी लोग थे, जो कांग्रेस से निकल के भाजपा में शामिल हुए थे, उनके जो पद है वो ये है कि उनको जो है फिलहाल नहीं छेड़ा जाएगा। उनके जो पद है उनको वो जिम्मेवारी जो है कैबिनेट की मिली जो है उनके पास ही रहेगी। लेकिन जो नए चेहरे की जिसको जो प्रयास लगाए जा रहे हैं, रितु खंडूरी, जिससे मैंने आपको बताया प्रियंका, ये भी एक चेहरा है जो कैबिनेट में आज शपथ ले सकता है। तो इनके साथ जैसे हमने बताया पुष्कर सिंह धामी है, कैबिनेट में आज जगह मिल सकती है। बलवंत सिंह है, इनको एक जगह मिल सकती है। और मुन्ना सिंह चौहान जो है, जो खास अभी काफी जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ दिल्ली से लेकर तमाम उन्होंने भूमिका उनकी त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ रही, वो काफी क्लोज है बताया जाता है। लेकिन उनका जो नाम जो है वो भी विकास क्षेत्र से जो है वो विधायक है, और उनको मुन्ना सिंह चौहान को भी जो है कैबिनेट में एक बड़ी जिम्मेवारी जो है प्रियंका मिल सकती है। जी, इसके अलावा राजेश जी, जिस तरह आपने नामों का जिक्र किया है, इस हिसाब से ऐसा मालूम पड़ रहा है कि 50% नए चेहरों को जगह मिल सकती है तीरथ सिंह की कैबिनेट में। बिल्कुल प्रियंका, सौभाग्य की बात है, क्योंकि 4 जो है नए पद है, और नए पदों को भरना बहुत इस समय जरूरी है। क्योंकि अभी तक ये देखा गया था कि जो 2017 में जब त्रिवेंद्र सरकार थी, और केंद्र सरकार में 2 पद जो है पहले से ही मंत्रिमंडल के खाली थे, और जिसको लेकर के काफी नाराजगी जो है शुरू से मंत्रियों में रही है, विधायकों में रही है कि इन पदों को भरा जाए। और उसके बाद जो स्वर्गीय प्रकाश पंत जो है, उनको उस समय जिम्मेवारी थी, उनका पद जो है जब खाली होता है तो उसके बाद गिनती जो है वो 3 हो चली है। और उसके बाद आज जब मदन कौशिक को। जी राजेश जी, इसके अलावा अगला सवाल मेरा ये भी है कि जिस हिसाब से ये मंत्रिमंडल पद को विस्तार दिया गया है मंत्रिमंडल को, क्या ऐसा कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आगामी चुनाव को देखते हुए, चुनावी समीकरण को देखते हुए इस नए मंत्रिमंडल को तैयार किया गया है?
बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है प्रियंका, 2022 के चुनाव आगे हैं और 2022 के चुनाव को लेकर के जो अभी कल है राजनीति में जिस तरीके से भाजपा में मचा है, क्योंकि त्रिवेंद्र सरकार का निकलना और तीरथ सिंह रावत को दोबारा मतलब तीरथ सिंह रावत को जो है उत्तराखंड की कमान समान ना, तो कहीं ना कहीं उसके बाद एक फेरबदल जिस तरीके से हुआ है, मतलब ये छोटे से लेकर बड़े तक अगर बात करें तो यानी कि प्रदेश अध्यक्ष को भी जो है वो बंशीधर भगत को जो है उनको उनके पद से हटाया गया और उनके पद पर जो है प्रदेश अध्यक्ष के पद पर जो है मदन कौशिक को जो है वो लाया गया है। तो ये एक बड़ा एक विस्तार जिस तरीके से हो रहा है, तो कहा जा सकता है कि 2022 के जो चुनाव है वो बड़े रोमांचक होंगे और बहुत सोच समझ कर की जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं भाजपा की तैयार हो चली है। लेकिन अब जो आज फैसला होना, आज कैबिनेट के मंत्री जिन लोगों को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा उनकी शपथ जो है राजभवन में ठीक 5 बजे जो है बेबी रानी मौर्य जो है राज्यपाल है वो जो है उनको बुलाएगी। और लेकिन कहा जा सकता है कि जो नए चेहरे हैं, खासतौर से गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक के तमाम जो चेहरे हैं उनको जो है बैलेंसिंग में रखा जाएगा, यानी कि कोई इस तरीके से रखा जाएगा कि दोनों जो मंडल है यानी कि कुमाऊं से लेकर और गढ़वाल तक जो स्थिति है वो सामान्य रहे, कोई वाद विवाद जो है आपस में और आपसी नेताओं में जो है कार्यकर्ताओं में बीच में ना हो, क्योंकि इसका खामियाजा जिस तरीके से अभी त्रिवेंद्र सरकार में देखने को मिला है तो कहीं ना कहीं भारी नुकसान जो है भले ही हो चुका है, लेकिन रिस्क जो है भाजपा के लिए इस समय बन चुका है, क्योंकि भले ही एक नया चेहरा तीरथ सिंह रावत जो है सत्ता संभाल चुके हो, लेकिन एक कैबिनेट का जिस तरीके से विस्तार होना है, कैबिनेट में एक एक कदम और एक एक विभाग को जो है बहुत सोच समझ के प्रियंका दिया जाएगा। जी राजेश जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार हम आपको उत्तराखंड से बड़ी खबर बता रहे हैं। तीरथ सिंह रावत की सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। शाम 5 बजे 11 नए मंत्री शपथ लेंगे। इसके अलावा कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जो भी पद रिक्त थे उन पर नए चेहरों को शामिल किया जाएगा और कुल मिलाकर 50% ऐसे चेहरे हो सकते हैं जो कि नए होंगे और तीरथ सरकार में शामिल होंगे। और इसी खबर